इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। हम बात करने वाले एक्सरसाइज किसकी, लेसन 1 जो आपका मूवमेंट है, क्लास 9 की ये बात कर रहे हैं। क्लास 9 की जो मूवमेंट बुक है उसका लेसन 1 का एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। जो नया सिलेबस है द फन दे हैड। अगर आपको द फन दे हैड की स्टोरी या उसका हिंदी अनुवाद आपने नहीं देखा है या स्टोरी आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी जो आपको लिंक दिखने वाला है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ज़रूर जाकर वो वीडियो देखें। अगर रही बात इस वीडियो की, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रू फॉल्स की, फिर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो देखिए ट्रू फॉल्स का इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं सप्लीमेंट्री से, तो आप जरूर उसको पढ़ें। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स। पीपल गोइंग टू द फेयर वर गैली क्लेड। जो लोग जा रहे थे मेले में, पहला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जा रहे थे। सेकेंड, वैन हिज पेरेंट कॉल्ड हिम टू कम ही रैन टूवर्ड देम। जब उसके माता पिता ने उसे पुकारा वो उनकी ओर गया। देखते हैं सही गलत है। ही मेड हिज फादर अ रिक्वेस्ट टू बाई अ टॉय। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि भाई एक खिलौना खरीद ले, बट एंड हिज फादर बॉट वन फॉर हिम। उसके पिता ने उसे एक उसके लिए खरीदा। द मुस्टर्ड फील्ड वॉज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। जो सरसों का खेत था वो ऐसा बिछा हुआ जैसे लग रहा है कि वो पिघला हुआ सोना हो। फिर द चाइल्ड सॉ अ ग्रुप ऑफ ब्लैक बीज। बच्चे ने ब्लैक बी देखा, है ना, तो झुंड में देखा। क्या है सही है गलत देखते हैं। द चाइल्ड ट्राई टू कैच और उसने पकड़ लिया। एंड कैट कॉट इन मतलब उसने पकड़ लिया। सातवां, द इंसेक्ट वॉज स्टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय सनशाइन। जो कीड़े मकोड़े थे वो अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकल रहे थे ताकि वो सनशाइन यानी धूप धूप ले सके या धूप का मजा ले सके। इसका ध्यान दीजिएगा। छठवां और सातवां आंसर देखिए मैंने काट कर उसका फॉल्स ट्रू किया है। छठवां फॉल्स होगा और सातवां ट्रू होगा। पहले मैंने गलती से उसको ट्रू फॉल्स छठा ट्रू कर दिया था, लेकिन छठा ट्रू नहीं होगा, सातवां ट्रू होगा और छठवां फॉल्स होगा। अब पहला पढ़ते हैं। पीपल गोइंग टू द फेयर वर गैली क्लेड। जो लोग जा रहे थे फेयर मेले में वो बहुत खुश थे, ट्रू। वैन हिज पेरेंट कॉल्ड हिम टू कम। जब उसके माता पिता ने उसे बुलाया, ही रैन टूवर्ड्स देम। वो उनकी ओर दौड़ा, सही बात है। फिर लिखा है थर्ड कि उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट किया था कि भाई टॉय खरीद लो, पर उसके पापा नहीं खरीदते हैं, तो गलत है, उसके पापा नहीं खरीदते हैं, फॉल्स होगा। फिर लिखा है कि जो मस्टर्ड फील्ड था वो जैसे लग रहा था पिघला हुआ सोना है, तो सही बात है, ट्रू है। द चाइल्ड सॉ अ ग्रुप ऑफ ब्लैक बीज। बच्चे ने काले काले भंवरों का झुंड देखा, नहीं, उसने ड्रैगन फ्लाइज का झुंड देखा, है ना। तो ये पांचवा फ्लॉस होगा। छठवां क्या लिखा है, बच्चे ने ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ लिया, जो गलत है। पकड़ने की कोशिश तो की थी लेकिन पकड़ नहीं पाया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बुला लिया था, तो यहाँ फॉल्स होगा। फिर सातवां लिखा है जो इंसेक्ट थे वो बाहर छुप कर बाहर जा रहे थे, मतलब अपने छुपे जगह से बाहर जा रहे थे धूप लेने के लिए, तो ये बात सही है। फिर लिखा है आठवां, सीइंग द पेटल्स ऑफ द फ्लावर द चाइल्ड फॉरगॉट द डो। मतलब कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं पत्तों का, फूलों का, उसको देखकर बच्चा रास्ता भूल गया एक तरीके से। नौवां, द चाइल्ड फेल्ट रिपेल्ड एंड कुछ खरीद रहा है, कोई परेशान है कि ये खरीदे कि वो खरीदे, तो जो वो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन देख रहा था उसको देखकर वो और ज़्यादा आकर्षित हुआ। क्या ये बात सही है। 10वां, द स्वीट सेलर वॉज सेलिंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। जो मिठाई बेचने वाला था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी बेच रहा था। 11th, द चाइल्ड वॉन्टेड बर्फ़ी एज इट वॉज हिज फेवरेट। जो बच्चा था वो बर्फ़ी चाह रहा था क्योंकि वो उसका फेवरेट था। फिर लिखा है द चाइल्ड वॉन्टेड द गार्लैंड ऑफ जैस्मीन। जो जो बच्चा था वो गार्डन मतलब माला चाह रहा था जैस्मीन का, तो क्या बात सही है कि नहीं, देखते हैं। 13वां, द स्नेक क्वाइल्ड इटसेल्फ। क्वाइल्ड मतलब होता है एक तरीके से कुंडली मारना, तो सांप ने अपने आप को कुंडली मारा था बास्केट मतलब एक टोकरी में, और अपने सिर को थोड़ा सा उठाया था बड़े झुका कर, तो ये बात सही है कि नहीं, देखते हैं। 8वां सही है। क्या लिखा है, द सीइंग द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर द चाइल्ड फॉरगॉट द डो।
पंखुड़ियाँ जो वो ऊपर से गिर रही थी फूलों की, तो बच्चे रास्ता भूल गया था। सही बात है। फिर 9वां लिखा है, जो बच्चे ने जो दुनिया देखी, कन्फ्यूजिंग दुनिया, उससे वो फैसिनेट हुआ, आकर्षित हुआ। सही बात है। जो स्वीट सेलर था वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी बेच रहा था। ये भी सही है। द चाइल्ड वांटेड बर्फ़ी एज इट वाज हिज फेवरेट। बच्चा बर्फ़ी चाह रहा था क्योंकि वो उसका फेवरेट था। द चाइल्ड वांटेड द गार्लैंड ऑफ जैस्मिन। बच्चे को गार्लैंड ऑफ जैस्मिन मतलब कि जैस्मिन का माला चाहिए था। सही बात है। जो 13वां लिखा, जो सांप था वो अपने आप को क्वाइल्ड यानी कि कुंडली मारा हुआ था और अपना जो हल्का सिर था वो बाहर निकाला था बड़े आराम से। ये भी सही बात है। फिर देखते हैं, लिखा है द चाइल्ड वॉज हैप्पी एज ही हैड बीन इन द राउंड बोट। जो बच्चा था वो खुश था क्योंकि वो राउंड बोट में था। राउंड बोट मतलब वो झूला। मैनी कलर स्वीट। तो जहाँ ढेर सारे अलग अलग रंग के स्वीट मिले थे वहीं पर उसने अपने मम्मी पापा को खोया। 16वां, एट द श्राइन देयर वॉज नो क्राउड ऑफ पीपल। तो जो श्राइन जो मंदिर था वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। 17वां, मतलब ये सब कथन है, आपको बताना है कि सही गलत है। 17वां, हाउ वॉज, ध्यान दीजिएगा, ये मैं राजीव प्रकाशन से मैंने ये नोट उठाया है, क्वेश्चन उठाया है। तो राजीव प्रकाशन में 17वें क्वेश्चन में हाउ वॉज लिखा तो जो गलत है, हाउ वॉज नहीं रहेगा, ही से स्टार्ट होगा। ही अबाउट टू बी क्रस्ड अंडर फुट वैन अ मैन सॉ हिम एंड सेव। वो मतलब कुचले जाने वाला था, तभी एक आदमी ने उसको देखा, उसे बचाया। सही बात है। 18वां, द मैन फर्स्ट टुक द चाइल्ड टू द टॉय शॉप। बच्चे को आदमी ने सबसे पहले खिलौने की दुकान पे ले गया। 19, तो द मैन आस्क्ड द चाइल्ड। बच्चे ने आदमी ने बच्चे से पूछा हाउ ही गॉट देयर, कि वो यहाँ कैसे आ गया। एंड हुज बेबी वॉज ही वॉज, और वो किसका लड़का था, है ना। ये पूछा कि नहीं पूछा था, चलिए देखते हैं। द 20वां, द चाइल्ड वांटेड नथिंग बट हिज पेरेंट। जो बच्चा था उसको कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ उसके माता पिता चाहिए थे। तो 14वां जो है वो फॉल्स है क्योंकि वो दुखी था, वो खुश नहीं था जब वो राउंड अबाउट में मतलब जब वो घूम रहा था उसमें। फिर 15वां लिखा है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट। जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया जब वह मिठाई की दुकान बताई। ये भी गलत है। फिर एट द श्राइन देयर वर नो क्राउड ऑफ पीपल। उस मंदिर पे कोई भीड़ नहीं थी। गलत है, बहुत भीड़ थी। और 17वां, वो कुचलने वाला था, एक आदमी ने उसे बचाया। ये बात ट्रू है। फिर लिखा है द मैन फर्स्ट टुक द चाइल्ड टू टॉय शॉप। आदमी ने उसे सबसे पहले टॉय शॉप ले आया, नहीं, सबसे पहले उसे झूले वाली दुकान पे ले गया, या झूला झूलाने ले गया। 19th, आदमी ने क्या लिखा, द मैन आस्क्ड द चाइल्ड। आदमी ने बच्चे से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। ही गॉट देयर, हाउ ही गॉट देयर। तो ये मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन। फिल का चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें लिखा है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग अलॉन्ग द कैनल। तो इसमें सिंपल है, आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए होते हैं, उसको चूज़ करना होता है आपको। मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है, कथन में पढ़ा दे रहा हूँ। चूज़ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपको 4 ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से कोई जो सबसे सूटेबल, जो सबसे सही लगे आपको, उसको ही आप भरिए, चूज़ करिए। ऐसे यही इसका मतलब होता है। पहला, वन लिटिल बॉय रैन। एक छोटा बच्चा दौड़ा। कहानी शुरू में देखिए, जो शुरू में क्या होता है, बच्चा दौड़ रहा था। कहाँ दौड़ रहा था देखते हैं। ए लिखा है बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच से। सेकेंड ऑप्शन है अबाउट इन द फील्ड, मतलब मैदान से, एक तरीके से। अलॉन्ग द कैनल, जो नहर होता है ना गांव में, तो लिखा है अलॉन्ग द कैनल, मतलब कि नहर के साथ। आफ्टर द स्नेक चार्मर, ये सपेरे के पीछे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सेकेंड लिखा है हिज मदर वॉज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ। तो जो माँ थी वो मेल्टेड, यहाँ मेल्टेड मतलब प्रभावित, मेल्टेड मतलब पिघलना होता है, लेकिन यहाँ मतलब प्रभावित। तो उसकी माँ प्रभावित थी, जो वातावरण था फ्री वातावरण था। किसका वातावरण वेदर, मौसम का। हर हस्बैंड, उसके जो पति का जो व्यवहार था उससे। द डे, उस दिन के हिसाब से, या फेस्टिवल जो त्यौहार था उसके हिसाब से। तो किस कारण जो उसकी माँ थी वो प्रभावित थी। तो पहले वाला का आंसर होगा बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पापा के पैरों के बीच से गुजरा। और सेकेंड वाला था कि वो अपने जो बटरफ्लाई था वो सर्च कर रहे थे। किसका सर्च कर रहे थे, अनदर बटरफ्लाई, दूसरे बटरफ्लाई का। अलोन ब्लैक बी, एक काले भौरे का।
स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, है ना, भावरों मतलब सॉरी फूलों से मीठापन लेने के लिए, है ना, रस लेने के लिए, सम लीव्स कुछ पत्तों के लिए। तो वो एक लोन ब्लैक बी के पीछे थे। फिर लिखा चौथा, द इंसेक्ट वर टीमिंग आउट, जो इंसेक्ट थे वो टीम बना रहे थे, मतलब वो एक साथ बाहर निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? टू मेक अ नॉइस, आवाज़ करने के लिए, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का मज़ा लेने के लिए, टू गेट सम फूड, कुछ खाना खाने के लिए, टू डिग सॉयल, मिट्टी खोदने के लिए। डिग मतलब खोदना, तो मिट्टी खोदने के लिए। इसका आंसर आपको भी पता ही है। इसका बी वाला, इसका दोनों का बी वाला आंसर सही होगा। ये अलोन ब्लैक बी, अकेले जो ब्लैक बी कोई होता है उसको वो ढूंढ रहे थे, है ना। फिर बी लिखा है टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का मजा लेने के लिए जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो बाहर निकले हुए थे। फिर हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, द चाइल्ड बिगेन टुगेदर, जो बच्चा था वो इकट्ठा करने लगा। क्या इकट्ठा करने लगा? सीड्स अंडर ट्री, बीज जो पेड़ के नीचे गिरे थे उसको, फॉलिंग फ्लावर्स, जो पत्ते जो फूल गिर रहे थे उसको, बर्ड्स ऑफ द रोजेज, क्या कहते हैं, रोज़ जो होता है, गुलाब के बर्ड यानी पंखुड़ियों को, द रेनिंग पेटल्स, जो 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 पेटल जो फूल के पत्ते गिर रहे थे उसको वो गिन रहा। ध्यान दीजिएगा, रोज़ के पत्ते को बर्ड कहते हैं और नॉर्मली फ्लावर के पत्तों को पेटल्स कहते हैं। ठीक। सिक्स लिखा है, द स्वीट वर डेकोरेटेड विथ, जो मिठाइयाँ थी वो डेकोरेट थी, वो सजाई गई थी। लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लीव से, मतलब पतले पतले पत्तों से। रिबन उस पर डेकोरेट किया गया था। नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं किया गया था, मतलब ये तीन ऑप्शन है उसमें से कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है डी का ऑप्शन, पाँचवें का डी ऑप्शन सही होगा। जो जो पेटल गिर रहे थे, जो पत्ते गिर, जो फूलों के पंखुड़ियाँ गिर रही उसको वो इकट्ठा करने लगा था। छठवें में जो स्वीट था वो डेकोरेट था सिल्वर और गोल्ड के लीव से, है ना, पतले पतले जो पत्ते होते हैं सिल्वर गोल्ड के, उससे वो डेकोरेटेड था। फिर बात करते हैं सेवेंथ, द बैलून वर, जो बैलून थे वो क्या थे? ऑफ वन कलर, एक कलर के थे। ग्रीन एंड रेड, हरे और लाल रंग के थे। ऑफ मैनी कलर, कई सारे कलर के। येलो वाइट ब्लैक एंड रेड, येलो वाइट ब्लैक और रेड, ये चारों कलर के थे। तो ये सातवां आपको मैं ये बता दूं, या हमको आंसर दिख रहा है कि आंसर मैं डायरेक्ट आपको वही बता दे रहा हूँ कि अगर येलो के साथ वाइट की जगह यहाँ पे लिखा होता पर्पल तो शायद यहाँ से सही होता। क्यों? लेकिन जहाँ जो बुक में लिखा है, बुक में ग्रीन रेड येलो पर्पल भी लिखा है, तो पर्पल तो यहाँ लिखा नहीं था, इसीलिए हमने कौन से ऑप्शन पर क्लिक किया है? सी वाले पे। हिज पेरेंट थॉट, उसके माता पिता का ये विचार था, द स्नेक चार्मस म्यूजिक वॉज, जो सपेरे होते हैं उनका जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है वो क्या होता है? कोर्स, भद्दा होता है। स्वीट, मीठा होता है। ग्रेट मतलब महान होता है। इंडियन, भारतीय होता है। तो कोर्स वो भद्दा होता है, वो ये मानते थे। अब देखते हैं नाइन्थ, द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, जो आदमी था उसने बच्चे को उठाया था। कैसे उठाया था? हाई, बहुत ज़्यादा उठाया था। एंड देन ड्रॉप्ड, और फिर छोड़ दिया था उठाकर। हेज इन हिज आर्म, अपने कंधों में। अप ट्वाइस, दो बार उठाया था। तो कौन होता है आंसर? देखते हैं। फिर लिखा है द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम स्वीट एंड शॉप, जो बच्चा था वो उसने स्वीट शॉप से अपने जो चेहरा था वो हटा लिया था। क्यों? वो पीछे कर लिया था। रन अवे, रन, अर्थात वो और रोने लगा और वो उसका मन मायूस हो गया। सैट डाउन, बैठ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइन्थ का सी होगा, इनिज़ाम, उसने बच्चे को कंधे पर उठाकर भीड़ से अलग किया था। और 10वें में ओनली सॉफ्ट, क्या मतलब जो बच्चा था वो मिठाई की दुकान को देखकर जब आदमी उसे खिलाने बोला कि चलो चलो बेटा तो मीठा खा लो, वो मीठा नहीं खाया और पीछे मुड़कर वो और ज़्यादा वो रोने लगा और मखा गया। बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत ज़्यादा रोने लगा है या बहुत ज़्यादा ये नर्वस हो गया, तो वो उसको बोलते हैं हो गया था वो। तो यही आपके पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और ट्रू फॉल्स थे। होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और आपका वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं। आप खुद सब्सक्राइब करें, दोस्त तो बाद में कर ही देंगे। और आप ग्रामर के भी कई सारे पॉइंट्स ले सकते हैं इस वीडियो से। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।